हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई का भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं रुपेश, आपका मेंटोर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार डीटीएस एकेडमी पे। आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ का 5th चैप्टर जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका एक्सरसाइज नंबर 5.3। इसका भी पार्ट 3 हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसके दोनों पार्ट यानी कि इसको हम लोग इस वीडियो को हम लोगों ने 3 पार्ट में इसको एक्सरसाइज को डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक मिलेगा। सेकेंड पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 14 तक है। ठीक है, और आज के पार्ट में हम लोग इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, थर्ड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 15 से लेके लास्ट क्वेश्चन जो कि है 20। तो तीनों यहाँ से पूरे क्वेश्चन, तो आज ये जो थर्ड पार्ट है इसमें आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने भी अभी पिछले दोनों एक्सरसाइज अभी नहीं देखे 5.1 और 5.2, पहले आप उन्हें देखिए। और इसके भी पहले जो दो पार्ट हुए हैं 5.3 के दोनों पार्ट, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप पहले वो वीडियो जाके देखिए। और यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके नोट्स जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डीटीएस एकेडमी पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग प्लीज उसको टेलीग्राम चैनल डीटीएस एकेडमी को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जो कि होगा हमारा एक्सरसाइज नंबर 5.3 का जो थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 15 से। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और तो अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 तक आपका हो चुका है। 15 नंबर में क्या बोला गया है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब। ठीक है सॉरी, एक कंस्ट्रक्शन जॉब में कॉन्ट्रैक्ट है जो कि स्पेसिफाई अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। यानी कि कहने का सेंस ये है कि अगर कोई जो कि जितना बोला गया स्पेसिफिक डेट जो दी जाती है उससे अगर कोई क्या कर रहा है, उससे डिले कर रहा है। ठीक है, काम में क्या हो रहा है, डिले हो रहा है कंस्ट्रक्शन में, तो क्या लगता है, पेनाल्टी लगती है। ठीक है, पेनाल्टी कैसी लग रही है, 200 रुपए लग रहा है फॉर द फर्स्ट डे। ठीक है, फर्स्ट डे को कितनी पेनाल्टी लगेगी, 200 रुपए। 250 रुपए लग रहा है फॉर द सेकेंड डे, यानी अगर दो दिन आपने क्या कर दिया, डिले कर दिया, तो आपको सेकेंड डे जो लगेगा 250 रुपए। 300 फॉर थर्ड डे। द पेनाल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 40 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे। जो पेनाल्टी है हर अगले दिन क्या हो रहा है, जो अगले दिन जो सक्सीडिंग डे है उसमें क्या हो रहा है, 50 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। पेनाल्टी जो है 50 रुपीज इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अपने प्रीसीडिंग डे से। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी इफ ही है डिले द वर्क बाय 30 डेज। यानी कि पूछा जा रहा है एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने डिले कितना दिन कर दिया, 30 डेज। ठीक है, तो उसको टोटल कितनी पेनाल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर लेंगे। तो लिखेंगे एपी इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म के लिए, यानी फर्स्ट डे उसको कितना लग रहा है, 200। सेकेंड डे कितना, यानी 250। थर्ड डे कितना लग रहा है, 300। यानी 50 रुपीज इनकी जरूरत। फोर्थ डे 350, इसी तरीके से चलता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे, फिर लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू क्या है, 200। ठीक है, डी इज इक्वल टू क्या है, देखेंगे हमेशा कितना 50 रुपीज बढ़ रहा है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, 50 रुपीज। इससे इसको माइनस भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 रुपीज। एंड नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कितने दिन उसको पेनाल्टी यानी दिया गया था, देखेंगे 30 डे उसने क्या किया था, डिले किया है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा, 30। हमको क्या फाइंड आउट करना है, एस एन। ठीक है, एंड टोटल जो उसका होगा सम, उसको कितना पेनाल्टी देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग लास्ट यानी 13 टर्म्स निकाल लेंगे, A30। तभी हम लोगों को इसमें कुछ लास्ट डेट तो दिया नहीं गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, AN निकाल लेते हैं। ठीक है, AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो A30 यानी 13 डेज उसको जो लगेगा लास्ट डे, कितनी पेनाल्टी होगी, तो A कितना दिया गया है, 200 प्लस N कितना दिया गया है 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है 50। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, A30 200 प्लस ये हो जाएगा 29 मल्टीप्लाई बाई 50। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 200
प्लस इसको 50 को 59 जा कितना हो जाएगा 450, जीरो आया कितना 55 45, 52 जा 100 हो गया 145। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1650। ठीक है, यानी जो उसका अंतिम दिन जो उसका लगेगा, आप इसको ए में क्यों निकालो, आप नहीं भी निकालते इसको तो भी आपको चल जाता, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी वाला फार्मूला लगाते तो हो जाता। ठीक है, अब अगर इसको निकाल लिया हो तो क्या लगा लेंगे, फर्स्ट डे प्लस लास्ट डे वाला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फिर लिखेंगे वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n अपान 2। अब आप a प्लस ए एन इसको लिख सकते हैं, वैसे आपको 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला लगाना पड़ता, पर मैं इसको अगर पहले हम लोगों ने इसको निकाल लिया हूँ, ठीक है, हम लोगों ने अगर इसको निकाल लिया है तो ये वाला फार्मूला डायरेक्ट रख देंगे। ठीक है, तो n कितना है 30 अपान 2, a कितना दिया गया था फर्स्ट डे 200 प्लस लास्ट कितना आ गया 1650। ठीक है, तो हो गया 30 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 15। ठीक है, तो हो जाएगा 15, इससे करेंगे तो कितना 15 टाइम्स करना है। ठीक है, 15 मल्टीप्लाई बाई ये कितना हो जाएगा 1850। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं 15 जीरो करेंगे यानी जीरो हो गया, 15 5 जा 75, 7 15 एट जा कितना होता है 120 और 7 127 आ गया 12 सॉरी 15 1 जा 15 और 12 कितना हो गया 27। तो ये आ गया आपका टोटल कास्ट। ठीक है, तो लिखेंगे देयर फॉर, जिस लैंग्वेज में पूछा गया उसने वैसे लिखना है। क्या बोला गया, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनाल्टी, लिखेंगे देयर फॉर द कॉन्ट्रैक्टर sorry has to pay as penalty हाफ कितना 27,750 रुपीज। ठीक है, इतना वो पे करेगा। ठीक है, ये तो मैंने हिंदी में लिख दिया, इतना रुपीज वो पे करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप का कितना आंसर आ गया 27,750 रुपीज। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह हम लोग मूव करते हैं, जो कि है अपना 16th नंबर। क्या दिया गया है, अ सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल। ठीक है, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि बोला जा रहा है टोटल 700 रुपीज को क्या करना है 7 कैश प्राइज में बांटना है। ठीक है, स्टूडेंट को जो कि उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस बेस पे है। इफ ईच प्राइज इज 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, यानी बोला जा रहा है कि जो हर प्राइज जो है अगला प्राइज जो है वो 20 रुपीज लेस हो रहा है। ठीक है, अपने पिछले प्राइस से 20 रुपीज कम है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। ठीक है, सभी प्राइज की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं। इसमें फर्स्ट का तो बोला नहीं गया है कि कितना, जो फर्स्ट प्राइज हो कितना है, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, लेट द फर्स्ट प्राइज इज क्या हो जाएगा x ले लेते हैं। ठीक है, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग फॉर्म कर लेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज क्या हो जाएगा x, और दूसरा क्या है जो x माइनस 20, यानी सब क्या है 20 क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोला जाए 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, यानी जो अपने पिछले प्राइस से 20 कम है। ठीक है, इससे 20 कम, फिर ये हो जाएगा x माइनस 40। ठीक है, x माइनस 60, इस तरीके से 7 टाइम्स है। ठीक है, लिखेंगे हेयर, ये हम लोग नहीं लिखेंगे दिस इज फ्रॉम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हम लोग यहाँ पहले ही लिख दिए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज। ठीक है, लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू क्या है x। ठीक है, b इज इक्वल टू क्या है, देखेंगे इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 20, देखेंगे x माइनस 20 माइनस एक्स करेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल तो माइनस 20, उसमें भी बोला जा रहा है 20 क्या है लेस है। ठीक है, तो माइनस हो रहा है हर टर्म्स में, तो माइनस का 20 आ गया। एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, जो कि 7 बार उसको 7 क्रैश प्राइज है। ठीक है, एस एन भी दिया गया है, टोटल कितना है 700। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे टोटल कितना है 700 रुपीज। ठीक है,
तो एसएन की वैल्यू भी दे दिया गया है। अब हम लोग को हर कैश प्राइस की वैल्यू निकालनी है, तो पहले सबसे पहले हम लोग को ए निकालना पड़ेगा, ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो निकाल लेंगे। वी नो दैट एन जो होता है लास्ट प्राइस जो है क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन भी लास्ट प्राइस भी हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि पहले हम लोग को ए निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ए भी हमको नहीं पता, तो क्या लिखेंगे एस एन, ठीक है, एस एन इज इक्वल टू एन अपान टू ए क्या होता है, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इस फार्मूले पे रखेंगे तो हम लोग को किसकी वैल्यू मिलेगी, एस एन दिया गया 700, ठीक है, इक्वल्स टू एन कितना है 7, तो 7/2 टू ए की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे एक्स, हो गया 2x प्लस एन माइनस वन, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस वन, डी कितना है माइनस का 20, तो हो जाएगा -20, ठीक है। सारी वैल्यू रख दिया, इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व, ये हो जाएगा। अब इसको जानते हैं ए जब दूसरी तरफ आता है तो क्या होता है उलट जाता है, ठीक है। इस 7 क्या है डिवाइड में, तो इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड बाई, और 7 क्या है इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ गया डिवाइड में, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस, देखेंगे इसको 7 माइनस वन कितना हो जाएगा 6 और मल्टीप्लाई -20, तो कितना हो जाएगा माइनस में आएगा, ठीक है। तो 26 जा क्या होगा -120, माइनस का 120, ठीक है। तो अब कर लेते हैं इसको, ये कट जाएगा तो 700 टाइम्स गया तो ये हो गया 200, ठीक है, 200 इक्वल्स टू 2x माइनस 120। अब क्या करेंगे 2x को एक तरफ रहने देंगे, 120 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यानी 200 माइनस का 120। अब बोलेंगे कि ए जो मैंने दूसरी तरफ लेके आया, यानी मैंने दोनों वैल्यू को पलट दिया है, ठीक है, इसलिए 2x यानी मैंने एक तरफ 2x को रहने दिया, 120 को दूसरी तरफ ले गया, तो इधर माइनस है तो एक तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया प्लस का 120, ठीक है। सॉरी, तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 320, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 320 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया x इक्वल टू 160 रुपीज, ठीक है, यानी जो फर्स्ट कैश प्राइस है 160, ठीक है। तो हम लोग को बस जो प्राइस है सभी को बुलाया फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सो वैल्यू ऑफ ईच प्राइस इज वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, ठीक है, प्राइस इज फर्स्ट क्या था, यानी फर्स्ट प्राइस जो थी क्या है x, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया 160। सेकेंड क्या हो जाएगा, यानी इससे 20 कम होता जा रहा है सब, तो 140, ठीक है। थर्ड ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 120, ठीक है। फोर्थ ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 100, ठीक है। फिफ्थ ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 80। सिक्स ले लेते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा 60 रुपीज। और सेवंथ जो लास्ट है कितना हो जाएगा 40 रुपीज। इन सबको ऐड करेंगे तो भी कितना आएगा 700 आना चाहिए, तो 60 40 हो गया 100, और ये दोनों ऐड करेंगे तो 180, यानी टोटल हो गया 280। ये ऐड किए तो हो गया 300, ये हो गया 400, 500, 600, और इन दोनों को ऐड किए तो 700, यानी ये इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अपना 17th नंबर। 17th नंबर सॉरी 17th नंबर क्या दिया गया है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, ठीक है, यानी स्कूल के जो स्टूडेंट हैं, देखिए कितना अच्छा सोच रहे हैं, जो स्टूडेंट है उनका थॉट यानी प्लान क्या कर रहे हैं कि ट्री इन यानी प्लांटिंग ट्री इन एंड ट्री एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, यानी पूरे स्कूल के अराउंड चारों तरफ क्या करेंगे ट्री प्लांटेशन करेंगे, जिससे क्या होगा एयर पॉल्यूशन को लोग क्या करेंगे
कम करेंगे, ठीक है। It was decided that the number of tree that each section of each class will plant will be the same as the class, ठीक है, यानी जो जिस क्लास में रहेगा उतने नंबर ऑफ ट्री वहां पे लगाए जाएंगे, ठीक है। इन विच दे आर स्टडिंग, यानी जिस क्लास में वो लोग पढ़ रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ ट्री वहां पे प्लांट किए जाएंगे हर सेक्शन से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट वन ट्री, ठीक है, यानी कि क्लास फर्स्ट का कोई बच्चा है तो यानी कोई बचेगा, यानी फर्स्ट क्लास से जो है वो एक ट्री, एक सेक्शन से वहां पे एक ट्री लगाए जाएंगे। और सेक्शन ऑफ क्लास टू कितना, टू, वहां से टू ट्री प्लांट किए जाएंगे। इसी तरीके से टी अगर चलता रहेगा क्लास 12th तक है, ठीक है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और हर क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, ठीक है। हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, ठीक है, यानी स्टूडेंट के द्वारा टोटल कितने प्लांट जो है टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए गए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर लेंगे। ऐसे फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फर्स्ट क्लास से एक ट्री किया गया, ठीक है, प्लांट। सेकेंड क्लास से 2 ट्री प्लांट किया गया। इसी तरीके से लास्ट में जो 12th क्लास है, ठीक है, 12th क्लास है उससे 12 ट्री प्लांट किया गया, लेकिन हर सेक्शन जो है एक सेक्शन से एक ट्री किया गया और हर क्लास में 3 सेक्शन है, तो मल्टीप्लाई बाई 3 सब में कर लेंगे। तो यानी कि फर्स्ट क्लास से टोटल कितने ट्री प्लांट किए गए, 3, सेकेंड से कितना हो गया 6, इससे लास्ट वाले से कितना हो गया 36। तो इसीलिए यहाँ आप लिखेंगे सो द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म के लिए यानी फर्स्ट से कितना है 3, फिर आ गया 6, फिर इसी तरीके से आ जाएगा 9, फिर लास्ट में इसी तरीके आके 36, ठीक है। टोटल लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू क्या है 3, ठीक है, और यहाँ पे लास्ट जो ट्री है, लास्ट जो सेक्शन है वहां से 33, तो ए एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 36, ठीक है। एन इज इक्वल टू कितना है 12th, क्योंकि 12th क्लास तक दिया गया था, ठीक है, तो कितना है 12th। ए हो गया, ए एन मिल गया, एन मिल गया, तो हम लोग को एस एन फाइंड आउट करना है, ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्री कितने प्लांट किए गए। बस बहुत ही आसान है, क्या लिखेंगे, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस ए एन, ठीक है, कितना हो जाएगा, n कितना है 12, ठीक है, n कितना है 12 अपॉन 2, a कितना है 3, तो बस हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ए एन कितना दिया गया 36, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 6, 2 6 जा 12 होता है, मल्टीप्लाई बाई 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 39, बस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 9 जा कितना होता है 54, ठीक है, आ गया 5, 6 3 जा 18 और 5 कितना हो जाएगा 23। तो टोटल जो है नंबर आप लिखेंगे देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड, नंबर ऑफ ट्री प्लांटेड इज कितना है 234, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर कितना 234, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 17th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अपना नंबर 18। बोला गया अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल, ठीक है, विथ सेंटर अल्टरनेटली, ठीक है, एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड सो इन फिगर 5.4, ठीक है, एक फिगर दिया गया उसमें व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13, यहाँ पे ध्यान दें कितना दिया गया 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, टेक पाई इक्वल टू दिया गया 22/7, ये देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसको देखेंगे, यहाँ पे देखिए दिया गया, यहाँ फर्स्ट देखेंगे यहाँ से यहाँ तक ये इसका रेडियस हो गया, ठीक है, ये हो गया उसका रेडियस, ये फर्स्ट सेमी सर्कल हो गया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये इसका फर्स्ट सेमी सर्कल हो गया। फिर जब अगला सेमी सर्कल जो बन रहा है तो वो क्या बन रहा है ए वाला, ठीक है,
ये वाला अगला सेमी सर्कल बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो है क्या बन जा रहा है, इसको देखेंगे। इसके लिए जो ये देखेंगे बी से लेके इसका क्या हो जा रहा है, बी, ठीक है। बी हो गया इसका फर्स्ट वाले का सेंटर, ठीक है। सेकंड वाले का सेंटर क्या हो गया, बी। फिर थर्ड देखेंगे, ये हो गया, इसका भी सेंटर क्या है, इसका आएगा ए। थर्ड वाले का सेंटर क्या हो जाएगा, ए। फिर फोर्थ वाले का सेंटर क्या बन जाएगा, बी। इसी तरीके से कंसेक्यूटिव आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटिवली, अल्टरनेट सेंटर बन जा रहा है ए एंड बी, ठीक है। स्टार्टिंग विद सेंटर ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, फिर इतना इतना इस तरीके से बनता जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, कौन सा क्वेश्चन था, 18th नंबर, ठीक है। तो हम लोग एक क्या हो जाएगा, हम लोग सेमी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, पहली बार में क्या देखेंगे, अगर मान लो ए यहाँ पे देखेंगे, मान लो ये एक सेमी सर्कल है, ठीक है। एक सेमी सर्कल, या यहाँ पे देखेंगे ये हो गया एक सेमी सर्कल। तो ये जो यहाँ पे लेंथ है जो बन के आ रहा है, ठीक है, इसकी क्या है, ये सेमी सर्कल। इसका सेमी सर्कल जो है इसका क्या होगा, पेरीमीटर। तो आपको पता है क्या होता है पेरीमीटर। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में अगर हम लोग लिख देते हैं, पहले अगर इसको ना लिखे, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, द पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल इज क्या होता है, पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल का होता है 2 पाई आर और सेमी सर्कल का होता है सिर्फ पाई आर, ठीक है। तो सेमी सर्कल का हो गया पाई आर। अब यहाँ पे रेडियस दिया जा रहा है सबका, रेडियस, ठीक है। तो इसका देखेंगे पहली बार में ये है, ठीक है। इसका दूसरी बार में इसका ये वाला हो जाता है, तो यानी इसका क्या होता था, इंक्रीज हो जाता है 1.5 यानी 0.5 इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे सो द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, अब हम लोग यानी पहली बार में क्या है, इसका रेडियस देखेंगे कितना दिया गया, 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 0.5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 0.5, 0.5 पाई, ठीक है। आर की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 0.5, कितना आ जाएगा 0.5 पाई। सेकेंड टाइम्स में क्या दिया गया है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1.0 यानी पाई, ठीक है। थर्ड टाइम्स क्या हो जाएगा 1.5 पाई। इसी तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, और कितने हैं ये नंबर ऑफ 13, ठीक है। हम लोग पाई की वैल्यू, इसने बोला है पाई की वैल्यू कितना लेना है हम लोगों को 22/7, पर अभी नहीं लेंगे, लास्ट में हम लोग लेंगे, ताकि अभी ले लेंगे तो जो है हम लोग जो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा, ठीक है। हम लोग अभी पाई ही रखते रहने देते हैं इसको। तो लिखेंगे हेयर ए इज इक्वल टू क्या है 0.5 पाई, ठीक है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो गया है। डी इज इक्वल टू क्या है, देखेंगे कितना बढ़ रहा है, हमेशा 0.5 ही बढ़ रहा है, ठीक है, 0.5। फिर यहाँ पे भी देखें 0.5 बढ़ रहा है, तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया 0.5 पाई, ठीक है। एन इज इक्वल टू यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए थे, इसने बोला था 13, यहाँ पे देखेंगे कितना बोला गया है 13 कंसेक्यूटिव, ठीक है, सेमी सर्कल। तो हम लोग को टोटल क्या मतलब सम उसका बताना है, उसकी लेंथ जो है उसका हम लोग को सम बताना है, टोटल लेंथ बतानी है, ठीक है। एन हो गया। अब हम लोग को एस एन निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लोग को ए पता है, डी पता है, एन पता है, तो बस एस एन निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल्स टू एन की जगह पे अब क्या दिया गया है 13, तो लिख लेंगे 13/2, फिर ये 2a, 2 इंटू ए कितना दिया गया है 0.5 पाई, ठीक है, प्लस एन कितना है 13, तो यह हो जाएगा 13-1, जो डी कितना है 0.5 पाई, तो हो जाएगा 0.5 पाई, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो ये कितना आ गया 13/2, 0.5 पे अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आधा इंटू 2 क्या होता है पूरा, यानी हो जाएगा पाई, ठीक है, 1 पाई, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 13-1 कितना हो गया 12,
12 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा 6 पाई, ठीक है, कितना हो गया 6 पाई, इक्वल टू हो गया 13/2 मल्टीप्लाई कितना आ गया 7 पाई। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे, देखिएगा कितना आसान हो जाएगा। 13/2 इंटू 7 इंटू पाई की वैल्यू कितना बोला गया है 22/7 लेने के लिए, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 से ये 11 टाइम्स जाएगा, 11 2 या 22 होता है। अब कर लेंगे 13 इंटू 11 हो गया, ठीक है, 13 इंटू 11 कितना आ गया हमारा 13 इंटू 11 करेंगे 13 1 जा 13 3 हो गया 1 13 1 जा 13 1 14, ठीक है। तो 143 सेंटीमीटर, सब वैल्यू कितने किसमें दिया गया यहाँ पे देखेंगे सेंटीमीटर्स में दिया गया है, तो सेंटीमीटर क्या लिखेंगे, देयर फॉर द टोटल लेंथ ऑफ क्या बोला गया, टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल, ठीक है, टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल इज कितना हो जाएगा 143 सेंटीमीटर। आप लास्ट लाइन इसको जरूर लिखिएगा ताकि जो है जो पूछा जा रहा है पता चल जाए कि हम लोग उसी का आंसर बता रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से ये इस आंसर के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 19th नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया गया है, बोला गया 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, ठीक है, यानी टोटल कितने हैं ये लॉक्स देखेंगे, ये जो लॉक्स हैं टोटल कितने हैं 200, ठीक है। 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, यानी फर्स्ट रो में कितने हैं यहाँ पे 20, ठीक है। 19 इन द नेक्स्ट रो, यानी उसके अगले रो में कितना है 19। 18 इन द नेक्स्ट रो, उसके ऊपर कितना है 18, नेक्स्ट टू इट एंड सो ऑन, इसी तरीके से ऊपर जाकर एक एक कम हो रहा है, ठीक है। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, तो पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक प्लेस, यानी टोटल 200 लॉक प्लेस करने के कितने रो लगे हैं, ठीक है, कितने रो हैं, और जो टॉप रो है उसमें कितने लॉक्स हैं, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन का पोस्ट मॉडर्न, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 19th नंबर। तो क्या हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, लिखेंगे द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एपी इज क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट रो में क्या है 200 लॉक्स, सेकेंड रो में कितना है सॉरी 20, ठीक है, फर्स्ट रो में क्या है 20 लॉक्स, फर्स्ट रो में 20 लॉक्स, सेकेंड रो में है 19, थर्ड रो में 18 एंड उसके अगले रो में 17, इसी तरीके से एक एक कम होता जा रहा है एंड सो ऑन, इसी तरीके से आगे है, ठीक है। कितने नंबर ऑफ रोज है मतलब वो भी हमको नहीं पता है, ठीक है, और लेकिन टोटल है वो कितना है 200 लॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर ए इक्वल टू क्या है 20, ठीक है, डी इक्वल टू क्या दिया गया है, इससे इसको माइनस करेंगे यानी हमेशा एक एक -1 हो रहा है, ठीक है, -1 एक एक कम हो रहा है तो माइनस का 1, और देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है हमको, लेकिन एस एन हमको पता है कितना है, एस एन यानी लास्ट जो है सम जो है सबका कितना दिया गया है 20, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे निकाल लेते हैं एन की वैल्यू। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, वी नो दैट, जो हमेशा से लिखते आ रहे हैं, वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एस एन की वैल्यू कितना दिया गया है 200, उसको वैल्यू पुट कर देते हैं n/2, ये हो गया 2 इंटू ए की वैल्यू कितना दिया गया 20 प्लस n-1 इंटू डी कितना दिया गया -1, ठीक है। ये कितना हो गया 200, ये 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2, इसको आप इस तरीके से बना लीजिए, ये हो गया n/2 सॉरी आप तो 2 को इस तरफ ले आए तो यहाँ बचा सिर्फ n, ठीक है, क्या बचा n, यहाँ से क्या होगा 22 जा 40, इससे करेंगे -n और ये प्लस का 1, ठीक है।
तो कितना आ गया ये 400 इक्वल्स टू n, और इसमें कितना हो जाएगा ब्रैकेट में 40 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 41, 41 माइनस का n। ठीक है, अब देखते हैं इसको करते हैं और फर्दर सॉल्व। ये हो जाएगा 41n माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं इन सबको एक तरफ लेके आते हैं, तो माइनस n स्क्वायर इधर आ गया तो प्लस का n स्क्वायर, 41 एक तरफ आया तो माइनस का 41 और यह है प्लस का 400। ठीक है, इक्वल्स टू इधर क्या बचा 0। ठीक है, ये हम लोग को यानी 41n है। ठीक है, 41n। अब ये हम लोग को क्या मिल गया यहाँ पे क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 400n स्क्वायर आना चाहिए, और इसको ऐसा स्प्लिट करेंगे तो यानी अगर 25 इंटू 16 करेंगे तो आएगा 400। ठीक है, और इन दोनों को 25 प्लस 16 करेंगे तो आएगा 41। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 25n और माइनस का 16n, तभी दोनों ऐड हो रहा है तो हो जाएगा माइनस का 41n। ठीक है, और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस में प्लस का 400 इक्वल टू 0। ये हो गया, इन दोनों में कॉमन क्या है n, यहाँ से क्या होता है n माइनस यहाँ से हो गया 21। ठीक है, माइनस यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा 16, यहाँ से क्या होता है n माइनस यहाँ से क्या हो गया 25 इक्वल टू 0। ठीक है, लिखेंगे आइदर, सॉरी अभी एक टर्म्स तो बचा ही हुआ है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है n माइनस 25, यहाँ से क्या बचा n, इस टर्म से क्या बचा माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे आइदर n माइनस 25 इक्वल टू 0 और n माइनस 16 इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 25 या फिर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। अब बताइए n क्या है नंबर ऑफ, यानी हम लोग जो रोज निकाल रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रोज क्या है, तो 25 भी हो सकता है 16 भी हो सकता है। हम लोग को पता करना है कि क्या होगा 25 होगा या 16 होगा, तो वो हम लोग कैसे पता करेंगे, क्योंकि और एक चीज हम लोग को वो भी देखना है कि जो टॉप रो में है, टॉप रो में कितना है। ठीक है, तो हम लोग टॉप रो में कितने लॉक्स है तो हम लोग निकाल लेते हैं an। अब an की जगह पे हम लोग को दोनों वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी, तब हम लोग को टॉप रो का पता चलेगा, और ये भी पता चलेगा कि एक्चुअल में n 16 होगा या 25 होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों के दोनों पॉजिटिव आए हैं। ठीक है, तो क्या निकालेंगे अब नाउ an। ठीक है, an यानी जो है जो फर्स्ट यानी एक एक टर्म्स में जो है तो वो देखेंगे टॉप रो में कितने आएंगे। ठीक है, an इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब हम लोग n की वैल्यू को यहाँ पर रख के देखेंगे, जो लास्ट टर्म्स जो भी आएगा उसमें तो पता चल जाएगा हम लोग को कितने वहाँ पे लॉक्स हैं। ठीक है, तो an की जगह हम लोग पहले 25 रख के देख लेते हैं, ये 25 निकाल लेते हैं, यानी हो जाएगा 25वें रो में कितना है। ठीक है, तो हो जाएगा a की वैल्यू कितनी दी गई है 20। ठीक है, a की वैल्यू है 20, d की वैल्यू है -1, तो ये हो गया 20 प्लस n की जगह पे हम लोग 25 किए माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई d है माइनस का 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 25 माइनस 1 हो गया 24, 24 1 जा 24। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 24, कितना आ जाएगा -24। ठीक है, तो ये हो गया माइनस का 4। तो अब बताइए ये क्या है, यानी जो टॉप रो में ये कितना आ रहा है टॉप रो में। अब टॉप रो में जो है कितने नंबर ऑफ लॉक्स होंगे, क्या माइनस में हो सकता है। ठीक है, तो यानी 25 हम लोग को नहीं लेना है। ठीक है, अब हम लोग किस पे निकालते हैं, इसी पे निकालते हैं हम लोग A16। ठीक है, 16 पे देखते हैं कि अगर 16 रो है तो उसमें कितना होगा, क्योंकि जैसे 25 रो तक पहुंच जाएंगे तो कितना माइनस का 4 हो जाएगा, लेकिन -4 नंबर ऑफ लॉक्स नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा a की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 20 प्लस n माइनस 1, n की जगह पे हम लोग अब क्या लेंगे 16 माइनस का 1 इंटू डी कितना है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 20, 16 माइनस 1 कितना होगा 15, 15 1 जा 15, तो माइनस का 15 आ गया। ठीक है, इक्वल टू ए हो गया 5, तो ये हो सकता है A16। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि द नंबर ऑफ
नंबर ऑफ लॉक्स ऑफ टॉप रो, ठीक है, ऑफ टॉप रो इज कुड नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। सो हम लोग क्या लेंगे, ये जो n है हम लोगों को 16 लेना है, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 16 विल बी टेकन, ठीक है। तब हम लोग 16 ले रहे हैं तो नंबर ऑफ रो कितने हो गए 16 और टॉप रो में कितने हो गए 5, तो लिखेंगे देयर फॉर, क्या लिखेंगे, देयर फॉर द नंबर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ रोज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज इज कितना हो जाएगा 16 एंड द, और क्या पूछा गया, लॉक्स, यानी बोलेंगे हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, लिखेंगे एंड कितना आया था ये 5, ठीक है, एंड 5 लॉक्स ऑन द 5 लॉक्स इन द टॉप रो, ठीक है, 5 लॉक्स इन द टॉप रो, ठीक है, टॉप रो। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इसी आंसर के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा 20th नंबर, और ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन, इस पूरे चैप्टर का क्या है, लास्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है, इन अ पोटैटो रेस, यानी एक पोटैटो रेस है, अब बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे एक बकेट स्टार्टिंग पॉइंट पे देखेंगे प्लेस किया जा रहा है, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, यानी यहाँ पे फर्स्ट पोटैटो जो कि यहाँ पे दिया गया है कितना है 5 मीटर है, ठीक है, फर्स्ट पोटैटो 5 मीटर, एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड इन 3 मीटर अपार्ट, यहाँ से फिर 3 मीटर, सब देखेंगे ये 3 मीटर की डिस्टेंस पे सब है, ठीक है, 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 पोटैटो इन द लाइन, अब यहाँ पे कितनी है टोटल 10 पोटैटो है, ठीक है। अ कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, अब यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है और नियरेस्ट पोटैटो जो है यहाँ को उसको पिक करता है, रन बैक विथ इट, और दोबारा वापस जाता है, ड्रॉप इन द बकेट, और बकेट में पोटैटो रखेगा, रन बैक टू द पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर इसके बाद दोबारा वापस नेक्स्ट पोटैटो के लिए रन करेगा, रन टू द बकेट टू द ड्रॉप इन इट एंड सी कंटिन्यू इन द सेम वे, और फिर इसी तरीके से वो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है, अंटिल ऑल द पोटैटो आर इन द बकेट, जब तक कि सभी पोटैटो बकेट के अंदर नहीं प्लेस कर देता हो, ठीक है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज टू रन, तो बोला जा रहा है टोटल डिस्टेंस हो कितना क्या किया, कवर किया है, ठीक है। इसमें हिंट भी दे दिया गया है, टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो एंड द सेकंड पोटैटो द टोटल डिस्टेंस रन, यानी देखो फर्स्ट पोटैटो देखेंगे, इसको मैं समझा दे रहा हूँ कैसे, देखिए यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेगा और यहाँ से चलना, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट पोटैटो दिया गया है, तो जैसे ही यहाँ से चलेगा, यहाँ से यहाँ पे चला, फर्स्ट पोटैटो पिक किया और वापस इसमें रखा, ठीक है, तो पहली बार में आया 5 मीटर, फिर वापस गया तो फिर से 5 मीटर, तो इसलिए 2 into 5 दिया गया है, ठीक है, यानी 5 है, 2 बार चल रहा है वो, फिर जब वहाँ वापस आके जब गया, फिर अगली बार जब यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, तो 5 ये और 3 ये, यानी 5 + 3 चला, और वापस फिर रखने के लिए आया तो फिर 5 + 3 वही चीज चला, यानी 2 बार 5 + 3, 2 into 5 + 3, फिर जब अगली बार फिर से आएगा यहाँ से, तो ये चलेगा इतना, यानी 5 + 3 + 3 यानी कितना जाएगा 5 3 8 3 11 चलेगा, और फिर रखेगा तो फिर 11 चलेगा, ठीक है, इस तरीके से हमेशा वो 2 बार कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे, द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म हो जाएगा, द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, इस तरीके से हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म से उसमें कितना चल रहा है 5 into 2, ठीक है, यानी 2 into 5, सेकेंड टाइम कितना चला 2 into 5 + 3, ठीक है, फिर थर्ड टाइम्स कितना चला 2 into, फिर यानी कि 5 + 3 पहले चला था, फिर +3 और डिस्टेंस है, ठीक है, इसी तरीके से आगे चलता जा रहा है 10 टर्म्स तक, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, ये हो गया 5 और 3 हो गया 8, 2 कितना हो गया 16, फिर ये हो जाएगा 11 2 जा 22,
एंड इसी तरीके से 6 हमेशा देखेंगे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। 6 हो गया, 6 इससे आगे हो जाएगा 28 एंड सो ऑन इसी तरीके से, ठीक है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। लिखेंगे हियर ए इज इक्वल टू क्या हो गया 10, डी इज इक्वल टू क्या देखेंगे कितना डिस्टेंस है बढ़ रहा है हमेशा 6, ठीक है। डी इज इक्वल टू क्या है 6 और यहाँ पे देखेंगे एन कितना है नंबर ऑफ टर्म्स यानी वो कितनी बार जा रहा है, कितने पोटैटो यहाँ पे देखेंगे टोटल पोटैटो कितने थे 10, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे स्टार्ट फ्रॉम ब्रैकेट ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे देयर आर 10 पोटैटो, कितना दिया गया है 10 पोटैटो, ठीक है। इस तरीके से एन कितना हो जाएगा 10। अब हम लोगों को एस एन निकालना है, एस एन फाइंड आउट करना है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर की, तो बस हम लोग निकाल ए और डी पता ही है, एन की वैल्यू पता है तो हम लोग एस एन निकाल लेंगे। तो लिखेंगे वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू क्या होता है एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एन कितना है 10/2 हो गया, फिर ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ए कितना दिया गया है 10, ठीक है। प्लस एन कितना है एन भी कितना है 10 माइनस 1 हो गया इंटू डी कितना दिया गया है 6 हो गया 6। बस इसको सॉल्व कर देंगे हमारा क्या आ जाएगा एस एन। ये कितना हो जाएगा 10/2 कितना हो जाएगा 5 2 5 जा 10 होता है, ये कितना 10 2 जा 20 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 9 6 जा 54 कितना हो गया 54, ठीक है। ये कितना हो गया 5 इंटू 74 हो गया, बस मल्टीप्लाई कर लिया 5 4 जा 20 हो गया 2 5 7 जा 35 2 37, तो टोटल आ गया 370। किसमें मीटर में दिया गया है इतना मीटर, तो ये आ जाएगा इसको हम लोग क्या लिखेंगे मीटर। आप लोग यूनिट जरूर लिखिए जब भी क्वेश्चन में आया है तो लिखेंगे देयर फॉर द टोटल डिस्टेंस कवर पूछा गया, क्या पूछा गया है द टोटल डिस्टेंस रन बाई ए कंपटीटर, ठीक है। तो लिखेंगे उसी तरीके से लिखेंगे टोटल डिस्टेंस रन बाई द क्या था कंपटीटर, ठीक है। कंपटीटर इज कितना है 370 मीटर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपका 20 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा ये वाला एक्सरसाइज भी क्या होता है कंप्लीट, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ से आपका ये जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 तक आप लोगों का दिया गया था, तो ये चैप्टर होता है आप लोगों का कंप्लीट, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अपना मिलेंगे आपको अपने 6 चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर यहाँ तक आपको कहीं से भी डाउट है, ठीक है, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं अगली वीडियो में आपको उसका जवाब जरूर बताऊंगा। और इसके नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल डीटीएस एकेडमी को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया कीजिए ताकि वो लोग भी इसको देख सकें। और जो लोग नए स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं आपके लिए ही नया कोई वीडियो डालूं, आपकी 10th क्लास से रिलेटेड कोई भी नई वीडियो डाली जाए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप सबसे पहले इसको देख के अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ, आपको बस पूरा नोट डाउन करते जाना है, इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी लिखना नहीं है, नहीं आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। आप बस एक बार वीडियो को देखिए, आप आराम से उसको नोट डाउन कीजिए और इसी तरीके से आप नोट डाउन करें, जब भी आप रिवाइज करेंगे तो एक बार रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।